जैसे कि नदी में उतरने से पहले उसकी गहराई को जानना बहुत जरूरी होता है, वैसे ही एसबीआई पीओ के मॉक देने से पहले या फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार मेमोरी बेस्ड पेपर देखना बहुत जरूरी होता है, जो लास्ट ईयर आया था उसके ऊपर। सो वेलकम बैक टू द एग्जामिनिया। आज एसबीआई पीओ रीजनिंग का मेमोरी बेस्ड पेपर होगा 2025 वाला, लेकिन ये पेपर नॉर्मल जो पेपर आता है वैसा नहीं होगा। इसमें मैंने 30 क्वेश्चन लिया है। बेस्ट क्वेश्चंस क्यों लिखा है सर? क्योंकि मैंने सिर्फ एक शिफ्ट का एग्जाम पेपर नहीं लिया, हर एक शिफ्ट को मिला के जो जो बेस्ट पजल बेस्ट मिसलेनियस क्वेश्चन था उसका सेट मैंने लिया है बना के। ये आदित्य सीरीज का रीजनिंग का फर्स्ट क्लास होने वाला है मेमोरी बेस्ड पेपर के रूप में। चलो और ना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है नहीं है। देखो, एक बॉक्स बेस्ड पजल है 5 वेरिएबल के साथ। ठीक, ये वाला एग्जाम का क्वेश्चन जो था वो कब आया था? 4 अगस्त का जो शिफ्ट था उसमें शिफ्ट 4 में आया था ये वाला। ठीक है, 4th शिफ्ट में आया था, मतलब 4 अगस्त में 4th शिफ्ट, लास्ट शिफ्ट में। तो देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, बॉक्स बेस है तो चलो बॉक्स बेस में मुझे पहले क्या देखना है, कितना बॉक्सेस है, 7 बॉक्सेस है। कैसे इसको किसी ऑर्डर में सजाया गया है। चलो एक के ऊपर और एक है, और वेरिएबल है डिफरेंट कलर वाला फ्लावर का। ठीक है, तो मैं इधर इस साइड में चाहूँ तो बना सकता हूँ, दोनों टाइप से इसको किया जाता है। पहले तो बॉक्स बना सकता हूँ मैं, या तो फिर नोट करते चलना है, उसके बाद उसके हिसाब से बॉक्स बनाना होता है। ठीक है, तो चलो पहले नोट करेंगे क्या है नहीं है। देखो, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स ए एंड बॉक्स कंटेन ब्लू फ्लावर। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट। अगर ऐसा सीन है, 2 बॉक्सेस केप्ट है, मतलब ए 2 छोड़ के मेरा हो जाएगा क्या, ब्लू। उसके बाद क्या कहा गया है, ये तो ये वाला तो हो गया। जी इज केप्ट इमीडिएटली अबव ए। जी का जो प्लेस है वो इमीडिएटली अबव ए है। ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड बॉक्स कंटेन पिंक कलर। जी और पिंक, ये मेरा जी हो गया, 1 2 3 छोड़ के हो गया क्या, पिंक। डी इज केप्ट इमीडिएटली अबव पिंक। डी जो है इमीडिएटली अबव पिंक है। ऐसे ही पढ़ना होता है, पूरा नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, जहां जहां पर जरूरी होगा वो चीज पकड़ लेंगे हम लोग। सर कैसे इसको समझ में आएगा? बेसिक क्लास करो हम लोगों का, उससे समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस क्लास करोगे उससे भी बहुत सारा चीज क्लियर होगा। ठीक है, हर एक चीज का एसबीआई पीओ का सीरीज चल रहा है, मेंस हो, प्री हो, बेसिक टू एडवांस हो, मैंने रूटीन शॉर्ट्स के रूप में डाल दिया है। हर एक दिन क्लास होगा इसके लिए। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन डी एंड ई। डी और ई के बीच में बस एक ही बॉक्स है। डी और ई के बीच में एक ही बॉक्स है। ई डज नॉट कंटेन पिंक। ई जो है ये पिंक नहीं है सर, लिख दूंगा मैं, ई जो है वो पिंक नहीं है सर। द बॉक्स कंटेन येलो फ्लावर इज केप्ट इमीडिएटली अबव सी। येलो जो है वो इमीडिएटली अबव सी है। सी के जस्ट ऊपर क्या रहेगा, मेरा येलो रहेगा, जस्ट ऊपर। ठीक, इमीडिएटली अबव सी हो गया। चलो उसके बाद सी इज केप्ट समवेयर बिलो ई। सी जो है केप्ट समवेयर बिलो ई। ई के नीचे कोई भी जगह हो सकता है, वो कहा क्या है सर, सी है सर। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बॉक्स येलो फ्लावर एंड द बॉक्स रेड। एक बॉक्स का ही एक बॉक्स ही है रेड और इसमें येलो में। तो येलो के साथ मैं अगर देखूंगा, येलो एक छोड़ के रेड होने वाला है, इसके साथ मर्ज करके मैंने लिख दिया। ठीक है, मुझे नहीं मालूम कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा, क्या आगे होगा क्या पीछे होगा, नहीं है। बॉक्स बी इज केप्ट समवेयर अबव पर्पल के ऊपर।
बी का जो सीन है वो पर्पल के ऊपर है, ठीक लिख दिया मैंने। बॉक्स एफ कंटेन व्हाइट फ्लावर, एफ के पास क्या है सर, व्हाइट फ्लावर है सर। जो चीज मिलेगा लिखते जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि पीओ का पेपर है तो फिर बॉक्स बना के करने से अच्छा है कि तुम कंडीशन नोट करो उसके हिसाब से बनाओ, फिर जाके बॉक्स बन ही जाएगा, दिक्कत नहीं है कुछ। तो ये एफ का सीन हो गया। लास्ट में क्या है सर, एफ इज नॉट केप्ट एडजेसेंट। अच्छा, एफ और डी एक साथ नहीं है, एफ और डी एक साथ नहीं है सर, नहीं है एक साथ, ठीक है। द बॉक्स कॉन्टेनिंग रेड इज केप्ट नॉट केप्ट एडजेसेंट टू पिंक। अच्छा, रेड वाला पिंक के साथ भी नहीं है, तो रेड पिंक एक साथ नहीं रहेंगे, ठीक, रेड और पिंक एक साथ नहीं रहेंगे। तो चलो, कंडीशन तो मैंने नोट कर लिया सर, कंडीशन मैंने नोट कर ली। इसमें देखो एक पॉसिबिलिटी लेके, मतलब एक मैंने बना दिया, एक पॉसिबिलिटी लेके करने से नहीं होता है, दो तीन तुम्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके हिसाब से दिमाग में फिट करके रखना। चलो अभी देखते हैं क्या किया जा सकता है। अच्छा, कहा गया है कि पहला वाला कंडीशन देखो, ये अगर ऐसा सीन है कि जी है इधर, इधर ए है, ए दो छोड़ के ऊपर भी आ सकते हैं, दो छोड़ के नीचे भी आ सकता है ना। क्या करेंगे, पहले पहले तो मैं देख लूंगा, ए दो छोड़ के नीचे अगर मैं करता हूं तो ये ब्लू आ गया। अच्छा, अभी जी तीन छोड़ के पिंक, एक दो तीन छोड़ के पिंक कहाँ पर रखोगे, ब्लू है, एक दो तीन छोड़ के अगर रखोगे, अगर रख दिए एक दो तीन छोड़ के, तो इधर अगर रखोगे तो बहुत सारा, सात से ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ये वाला पोजीशन नहीं हो सकता और ये वाला कंडीशन भी नहीं अप्लाई होगा, ये वाला कंडीशन भी नहीं अप्लाई होगा। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बता सकते हैं कोई, इसका मतलब ये है कि मैं तो जी ले लूंगा, ठीक, ए भी ले लूंगा सर, लेकिन ए छोड़ के ब्लू मैंने पहले नीचे लिया था, अभी मैं ऊपर लूंगा, एक दो छोड़ के मैंने इधर ब्लू ले लिया। इसको मैं साइड में इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसका जरूरत होगा नहीं अभी, है ना, इसका जरूरत कुछ है नहीं ज्यादा कुछ, बस जैसा जैसा मिलेगा वैसे वैसे बनाता जाऊंगा मैं। हम्म, ये एक हो गया। इसका और एक कंडीशन में लोग, मतलब और एक पॉसिबिलिटी के लिए मैं नोट कर लेता हूँ इसको। चलो, ये तो हो गया, चलो इसका काम खत्म। हम्म, अभी जी तीन छोड़ के पिंक है, पिंक के ऊपर डी है, जी तीन छोड़ के पिंक है, पिंक के ऊपर डी है, जी ये हो गया, एक दो तीन छोड़ के पिंक, है ना, पिंक के ऊपर क्या आ जाएगा मेरा, डी आ जाएगा सर, ये आ गया डी, इतना दूर कंडीशन रिटर्न है, पिंक आ गया, डी भी आ गया। और क्या कर सकता हूँ मैं सर, इसमें भी वही चीज कर सकते हैं हम, ये आ गया जी, एक दो तीन छोड़ के ये आ गया पिंक, ये आ गया डी। देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात बन गया, एक दो तीन चार पाँच छः सात बन गया। चलो आगे बढ़ते, तो ये दोनों का कंडीशन मैंने नोट कर लिया, इसका काम तो फिर हो ही गया है, ठीक ना। अभी और क्या चीज है, डी एक छोड़ के ई है, ई पिंक पसंद नहीं, डी एक छोड़ के ई, मतलब डी एक छोड़ के ऊपर तो ई नहीं आ नहीं सकता, तो डी एक छोड़ के ई तो इधर ही होगा, फिक्स है, डी एक छोड़ के ये ई इधर ही होगा सर, फिक्स है। ई जो है पिंक नहीं है, हाँ सर पिंक तो है नहीं, ई के नीचे सी है, ई के नीचे सी है, ई के नीचे सी है। एक चीज बताओ, अभी ई के नीचे सी कहाँ पर आ सकता है, क्योंकि सी के ऊपर योलो भी आना चाहिए। तो एक चीज मुझे बताओ, ई के नीचे अगर सी इधर होगा, दो जगह तो है ही ई के नीचे, अगर ये सी नीचे तो आ नहीं सकता क्योंकि 7% हो गया है, 7 बॉक्स हो गया है। ई के नीचे सी अगर इधर आएगा तो इसके ऊपर, जस्ट ऊपर योलो को नहीं रख सकता मैं, तो मुझे एक ही जगह दिख रहा है, वो है सी के लिए ये वाला जगह, सी के लिए ये वाला जगह, सी के ऊपर क्या आएगा, जस्ट ऊपर में योलो आएगा, योलो मैंने लिख दिया। अभी योलो जो है, योलो एक छोड़ के रेड है, योलो एक छोड़ के रेड इधर भी आ सकता है, ठीक, योलो एक छोड़ के रेड ऊपर भी आ सकता है सर, लेकिन एक चीज गिवन है कि पिंक और रेड एक साथ नहीं है, तो योलो एक छोड़ के अगर रेड इधर रखूंगा तो पिंक और रेड दोनों बन जाएगा ना इधर, तो ये पॉसिबल नहीं है,
तो ये वाला एक छोड़ के रेड कहाँ पर लूंगा मैं? इस जगह पे लूंगा सर। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? वही होगा। तो मेरे ये कंडीशन भी हो गया, ये कंडीशन भी हो गया, ये वाले तो हो ही गया था। अब क्या चीज है, अब बी के लिए बोला गया है, एफ के लिए बोला गया है। एफ और डी एक साथ नहीं आ सकता, और एफ को व्हाइट पसंद है। एक चीज बताओ, एफ को व्हाइट पसंद है, एफ और डी एक साथ आ सकता है क्या? वो गिवन है क्या? तो इसके लिए पहले नोट कर लेता हूँ मैं इसके। अच्छा, एफ अगर नहीं आ सकता, एफ कहाँ पर रह सकता है? एफ को व्हाइट पसंद है, एफ और डी का सीन गिवन है, एफ और डी का सीन गिवन है। मैं अगर करना चाहूँ तो एक चीज कर सकता हूँ ना, एक चीज तो कर ही सकता हूँ कि एफ का एफ और डी और एफ के साथ व्हाइट कौन सा चीज होगा, कहाँ पर बैठेगा? ये कंडीशन में एफ और डी का क्या कहा गया था? नॉट एडजेसेंट था ना। अगर नॉट एडजेसेंट होगा तो एफ तो ये जगह पे नहीं आ सकता, तो एफ के लिए यही जगह बचेगा। लेकिन एफ को व्हाइट पसंद है बोला गया है, एफ को व्हाइट पसंद है बोला गया है। चलो, ये एफ को व्हाइट नहीं है, एफ को व्हाइट नहीं पसंद होगा, मतलब कंटेंट ये डस नॉट कंटेंट होगा। ठीक है, डस नॉट कंटेंट होगा। थोड़ा सा मैंने देखा कि थोड़ा सा चेंजेस करना होगा इसे। फिर ये एफ जो है ये व्हाइट नहीं आ सकता। अगर ये एफ व्हाइट नहीं आ सकता तो फिर क्या हो सकता है? एफ के लिए तो ये जगह, एफ के लिए एफ और डी एक साथ नहीं आ सकता, मतलब एफ तो इधर होगा नहीं, तो मतलब एफ के लिए यही जगह बचा हुआ है, एफ के लिए यही जगह बचा हुआ है। या तो ये कंडीशन होगा, कुछ चेंजेस हो सकता है कि करना पड़े। ठीक है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर है तो फिर डेटा अच्छी तरीके से पूरा मिलता नहीं है। बी के लिए क्या पोजीशन होना चाहिए? बी कहाँ पर होगा? बी के लिए एक ही जगह दिख रहा है मुझे, ये वाला देख लेते हैं, उसके बाद कुछ चेंज करना पड़ा तो इस साइड पे कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया बी के लिए जगह। बी इधर बैठ गया। बी बैठने के बाद क्या है, बी के नीचे क्या है? बी के नीचे सर है पर्पल है, बी के नीचे पर्पल है सर। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, बी के नीचे पर्पल कहाँ पर आएगा? बी के नीचे पर्पल कहाँ पर आएगा? कोई जगह दिख रहा है क्या? और एक चीज हो सकता है कि इधर एफ और डी एक साथ आ जाए, तो एफ और डी अगर एक साथ आ जाए, मैं इसको थोड़ा चेंज करके सोच रहा हूँ। ठीक है, एफ और डी अगर एक साथ आ जाए तो एफ के लिए व्हाइट तो नहीं हो सकता। हम्म, एफ के लिए तो व्हाइट नहीं आ सकता, ये वाला चीज जो है। एफ के लिए अगर व्हाइट नहीं आएगा, ये दोनों कुछ चीज को पकड़ के चले, तो फिर बी के लिए जगह बचेगा ये, और नीचे पर्पल कहीं पर भी आ सकता है। देखो, नीचे इन दोनों में से कोई पर्पल आ जाएगा। एक कंडीशन कुछ था ग्रीन को लेके, वो चीज शायद से इधर मिस हो गया है। ग्रीन को लेके भी एक कंडीशन था कि ग्रीन कहाँ पर आएगा, नहीं आएगा उसके लिए। ठीक है, ये वाला पकड़ के चलते हैं। देखो, अभी इन दोनों के अंदर कहीं पर भी पर्पल आ सकता है। पर्पल बचा हुआ है, व्हाइट बचा हुआ है, ये सब चीज बचा हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर देखूं, व्हाइट का तो एफ के साथ कुछ लिंक है नहीं, व्हाइट और एफ दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते इस कंडीशन के हिसाब से अगर देखें तो अगर नहीं बैठ सकता तो मुझे एक चीज बताओ ना, इन दोनों में आएगा पर्पल, तो व्हाइट और ग्रीन में कोई सा मतलब इधर भी एक आएगा, इधर मतलब इतना दूर तक मुझे दिख रहा है, ये सब चीज इतना दूर तक दिख रहा है। इसमें थोड़ा सा कुछ कर सकते हैं हम लोग कि रेड और पर्पल पर्पल एक साथ नहीं है, ऐसा करके कुछ कर सकते हैं। या फिर डी के लिए व्हाइट वाला कंडीशन कुछ गिवन अगर रहता तो फिर अच्छा होता कि डी सर डी व्हाइट या फिर ग्रीन है, तो और एक तो बन जाता है ना, और एक तो बन जाता। बी के नीचे, बी के नीचे होगा पर्पल, कहाँ पर रख सकते हैं सोच के? अच्छा, एफ और डी को अगर एक जगह पे ना लूं, एफ और डी एक साथ अगर आ सकता है, ऐसा करके कुछ कंडीशन बनाओ। मतलब इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि एफ जो है, ये एफ व्हाइट वाला कंटेन व्हाइट डज नॉट कंटेन व्हाइट फ्लड, ये वाला तो रहेगा। उसके बाद एफ एडजेसेंट नहीं है, इसको जो मैं एफ इज एडजेसेंट कर देता हूँ मैं, एफ इज एडजेसेंट। अगर एफ एडजेसेंट है डी के, ऐसा कुछ मैं सीन बना दूं, एफ एडजेसेंट हो सकता है डी के, या फिर डज नॉट, ऐसा कुछ केसेस है तो रेड को मैं ऊपर ले सकता हूँ सर।
रेड को मैं ऊपर ले सकता हूँ इसमें, जस्ट देख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा डेटा में चेंजेस है, ठीक है। येलो एक चढ़ के रेड आ गया, और रेड और पिंक नहीं आ सकता, इसको मैं नहीं मानूंगा कि रेड और पिंक एक साथ आ सकता है। कौन सा वाला है? रेड और पिंक एक साथ है, स्किप्ड पिंक आ सकता है। अगर अगर ये सब चीज गिवन होगा तो फिर मेरा ये चीज क्या हो जाएगा, ये चीज ऐसा हो जाएगा कुछ से। तो एफ अगर व्हाइट नहीं है तो इन दोनों में से कोई व्हाइट होगा, तो पर्पल के लिए एक ही जगह बचेगा, ये है पर्पल, यही था सही। फिर पर्पल इधर नहीं आ सकता, मतलब इधर क्या आ जाएगा, व्हाइट आ सकता है या फिर ग्रीन आ सकता है, ये फाइनल होगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंजेस था, मैंने डेटा में थोड़ा सा चेंजेस किया, काइंडली देख लेना, क्योंकि मेमोरियस पेपर है, थोड़ा सा चेंज करना होता है, क्योंकि इधर उधर का डेटा कंबाइन करते करते हो जाता है ऐसा, ठीक है, डोंट वरी। चलो ये था पजल, ये मेरा मेन पजल बना। इसका मैं कहूंगा कि एक स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसका फोटो खींच के रख लो, मैं तो रख लूंगा अभी, ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन करने में आसानी होगा फिर। हम्म, आगे क्वेश्चन करने में आसानी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सीन है नहीं है क्वेश्चन वगैरह। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस, कौन सा वाला बॉक्सेस, फॉलोइंग बॉक्सेस कंटेन पर्पल फ्लावर। पर्पल कहाँ पर हो सकता है सर, पर्पल कहाँ पर हो सकता है? पर्पल के लिए कोई जगह दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो कौन सा जगह दिख रहा है, बोलो बोलो। पर्पल के लिए कौन सा जगह दिख रहा है सर? पर्पल के लिए दिख रहा है पूरा जो है वो है एफ सर, पूरा एफ दिख रहा है मुझे। तो पर्पल के लिए क्या हो जाएगा मेरा, एफ तो गिवन है नहीं, थोड़ा सा मैंने बोला चेंजेस किया गया है, इसको एफ कर दो, ये ए आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ो। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स जी एंड येलो फ्लावर। बॉक्स जी और येलो के बीच में कितने हैं? बॉक्स जी एंड येलो, जी और येलो के बीच में अगर देखो आगे वाला फोटो, एक दो तीन, एक दो है ना जी और येलो के बीच में, जी और येलो देखो, जी इधर है, येलो दो छोड़ के ऊपर, तो ये टू आ जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ो। किसमें कॉम्बिनेशन देखो किसका सही है, कॉम्बिनेशन हो सकता है कि इसमें भी कुछ चेंजेस करना पड़े, ठीक है। तो बॉक्स कौन सा है? आ, आ, अच्छा, बी के साथ ब्लू जाता है क्या? बी के साथ ब्लू तो नहीं जाएगा। ई के साथ पिंक जाएगा सर? ई के साथ पिंक नहीं जा रहा है। डी के साथ रेड, रेड जाएगा? हाँ सर, डी के साथ रेड तो जा रहा है सर। ए के साथ व्हाइट तो नहीं जाएगा, क्योंकि ग्रीन और व्हाइट में कंफर्म क्या है मुझे नहीं मालूम। डी के साथ ग्रीन तो नहीं, ये वाला चीज के लिए कंफर्म नहीं है कुछ डेटा के हिसाब से, तो इसको पकड़ेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये फोर्थ है, ये होमवर्क रहेगा, देख लेना। फिफ्थ है, ये भी देख लेना, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से देना। 8% है, ठीक है। सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, 4 इनसाइड देख रहे हैं, 4 आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। चलो हो गया, इतना दूर तक तो नॉर्मल चीज था। चलो अभी अभी ड्रॉ कर लेते हैं, इनसाइड आउट वाला ड्रॉ कर लेते हैं। देखो 2 3 4 5 6 7 8, चलो 8 मैंने ड्रॉ कर लिया इधर, एक मैं 8 इधर ड्रॉ कर लूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो हो गया 8 ड्रॉ। अभी इधर भी एक ड्रॉ करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो। ये वायर मेथड में क्या होगा, दोनों साइड से वो ओपन रहता है, तो हम सर्कल सर्कल को बीच में कट करके ऐसे कर सकते हैं। चलो देखो, इसका बेसिक मैं समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सी थर्ड टू द राइट ऑफ एच, अभी सी थर्ड टू द राइट ऑफ एच है, और क्या कहा गया है, देखो ये एच हु, इसके साथ हु है ना, तो एच फेसेस आउटसाइड, एच अगर आउटसाइड फेस करा तो इधर एच को आउटसाइड फेस करा दो, ये तो फिक्स होगा सर, ये तो फिक्स होगा तीनों के लिए ही। तो मैं तीनों लेके चलूंगा क्योंकि आगे काम में आएगा, ठीक है, क्योंकि पीओ के पजल में थोड़ा लेना पड़ता है पॉसिबिलिटी, एक से नहीं होता सर। अगर कोई कहता है कि एक से हो जाए तो फिर देख लो अपना। थर्ड टू द राइट है, एज के थर्ड टू द राइट मतलब इस साइड पे तो होगा नहीं, क्योंकि नीचे देख रहा है तो इस साइड पे होगा, एक दो छोड़ के सी इधर हो जाएगा, एक दो छोड़ के सी इधर भी हो जाएगा, और इस केस के लिए भी कहां पर होगा, सी सी एक दो छोड़ के सी इधर हो जाएगा। अभी सी के बारे में क्या कुछ बोला गया है, डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सॉरी, डी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सेकंड टू द राइट ऑफ सी के सेकंड टू द राइट में इधर भी आ सकता है, सी के सेकंड टू द राइट में इधर भी आ सकता है। पहले तो मैं सी को एक मान के चलूंगा कि ऊपर देख रहा है, अगर ये ऊपर देखेगा तो डी नीचे देखेगा सर, अरे इसको मैं ऊपर लगा दूंगा तो इस साइड पे ये आ जाएगा डी, ठीक है। अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी देखेंगे दोनों में से जो जो पॉसिबिलिटी कटेगा उसके बाद
अगर कुछ लेना पड़े तो लेंगे, नहीं तो फिर दोनों में हो जाएगा। चलो देखते हैं। डी एंड सी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, डी और सी ऑपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहा है, हाँ सर कर रहा है सर ऑपोजिट डायरेक्शन फेस। तो एक अगर इनसाइड देखेगा आउटसाइड, कॉमन सी बात है। और बी सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, अभी इधर से लिखना है मुझे, बी सी थर्ड टू द, बी जो है मेरा जो बी है ये थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई है, ई के थर्ड टू द लेफ्ट में, मतलब ऐसे लिखूंगा मैं। और बी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर एच नॉट सी। अभी एक चीज देखो, बी थर्ड टू द, अभी ई तो है इधर, चलो ई तो है सर, मुझे दिख गया सर ये ई है, लेकिन बी कहां पर नहीं आ सकता, बी अगर देखोगे तो बी इधर नहीं आ सकता, बी कहां पर नहीं आ सकता, बी इधर नहीं आ सकता, ठीक है। बी एच और सी के आसपास नहीं आ सकता, बी इधर भी नहीं आ सकता, बी इधर भी नहीं आ सकता। इस केस के लिए बी इसमें इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता और इधर नहीं आ सकता, ये जगह पे बी नहीं आ सकता। अच्छा इसके लिए क्या होगा, इसके लिए बी जो है बी इस जगह पे नहीं आ सकता, बी इस जगह पे नहीं आ सकता, ये वाला जो है ये वाला, और बी जो है इस जगह पे नहीं आ सकता। इतना मोटा मोटा समझ में आ रहा है सर, आ रहा है सर, हाँ सर। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये योलो उतना अच्छे समझ में नहीं आया, विजुअल ना हो, लेकिन समझाने के लिए था, इसीलिए मैंने बोला। ज़्यादा कुछ किया नहीं कलर में, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा देखने को। अच्छा अभी बी को कहाँ पर फिक्स कर सकते हैं सर, बी को तो कहीं पर फिक्स करना होगा। देखो ये इसमें दो जगह बन रहा है मेरा, बी के लिए इसमें दो जगह बन रहा है। अच्छा वैसे इधर से देखेंगे तो बी का, तो बी तो इधर भी नहीं आ सकता, क्योंकि एच इधर भी नहीं आ सकता, बी इधर भी तो नहीं होगा ना, बी जो है इधर भी नहीं होगा। तो बी के लिए इसमें तो एक ही जगह बच रहा है, वो वाला है ये, बी इधर ही आ सकता है बस। और कहा गया कि बी को दो छोड़ के ई, अच्छा बी एक दो छोड़ के, तो ई इधर आ सकता है क्या, क्योंकि ई के बारे में बोला गया ना, एक दो छोड़ के ई देखो नहीं आ सकता इधर, तो एक दो छोड़ के ई तो एक ही जगह पे है जो आ सकता है। सोच के बताओ, एक दो छोड़ के ई तो एक ही जगह है जो मतलब बैठने के लिए इसका, है ना। सोचो, तो मतलब ई मेरा इधर आ सकता है, अगर ई इधर आएगा तो इसका डायरेक्शन ये होगा। अभी इसमें दो जगह है, मुझे एक एक करके चेक करना है, इसके छोड़ के कुछ ऑप्शन है नहीं, पहले मैं इधर ले लेता हूँ, लिखूंगा आगे। अभी इसके देखो ये वाला अगर मैं इधर ले लिया मैंने, तो मैं इसका और एक तो बनाऊंगा, जहां पर बी को मैं लूंगा, कहां पर, बी मैंने इधर लिया था, बी को मैं अभी इधर लूंगा, और डी को मैं एज इट इज बैठा दूंगा, क्योंकि ये वाला चीज इसका लिए एक ही पॉसिबिलिटी है, इसका और एक पार्ट है ये, ठीक, इसका ही और एक पार्ट है। इसको अगर फर्स्ट पॉसिबिलिटी मानोगे, फर्स्ट ए मानोगे, तो ये वाला हो जाएगा क्या, फर्स्ट बी वाला हो जाएगा, ये मेरा सेकंड पॉसिबिलिटी आ जाएगा। इसका दो पॉसिबिलिटी है, देखो आगे। एफ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, एफ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, एफ सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ए के सेकंड टू द राइट में बैठेगा एफ, और कहा गया कि एफ जो है, और एक चीज गिवन है, ए हु फेसेस सेंटर, ए जो है ये फेस कर रहा है क्या, सेंटर फेस कर रहा है। ए अगर सेंटर फेस करेगा तो मैं इधर एक ड्रॉ ही कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, ए सेंटर फेस करेगा, ए सेंटर फेस करेगा सर। चलो देखते हैं ए सेंटर अगर फेस करता है तो क्या सीन होता है, नहीं होता है। मुझे एक बात बताओ, ए को कहाँ कहाँ पर ले सकते हो, ए को कहाँ पर ले सकते हो, पूरा कंडीशन नोट कर ले, उसके बाद देखिए। चलो जी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, जी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड टू द राइट में जी बैठ सकता है सर। कौन सा डायरेक्शन, कुछ नहीं माता। इमीडिएट नेबर्स ऑफ जी फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, जी का जो इमीडिएट नेबर्स है, जी का जो इमीडिएट नेबर्स है, ये लोग ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करते हैं सर, ठीक है। बी फेसेस आउटसाइड द सेंटर, बी जो है बी आउटसाइड फेस कर रहा है, बी का डायरेक्शन क्या होगा, आउटसाइड होगा, अलग से लिख लो इसको, बी का डायरेक्शन आउटसाइड होगा। तो जहां पर जो डायरेक्शन मिलेगा उसके हिसाब से सेट कर लेंगे, क्योंकि फिक्स है नहीं, है ना। चलो देखते हैं। अभी मुझे जो अच्छा कंडीशन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ए को सेट कर सकते हैं। देखो ए को कहाँ कहाँ पर सेट कर सकते हैं, ए को इधर सेट कर सकता हूँ मैं, एक छोड़ के एफ, क्योंकि ए को इधर अगर सेट करूंगा, एक छोड़ के एफ तो इधर नहीं आ सकता, इधर आ सकता है। अगर ए को इधर फिक्स कर दिया तो एक छोड़ के एफ नहीं आ सकता, एक छोड़ के इधर भी एफ नहीं आ सकता। ए को अगर इधर फिक्स कर दिया मैंने, तो एक छोड़ के एफ इधर आ सकता है क्या, हाँ सर आ तो सकता है सर, आ तो सकता है, लेकिन एफ अगर मैं इधर ड्रॉ करूंगा, एक दो छोड़ के जी नहीं आ सकता, एफ अगर इधर ड्रॉ करूंगा, एक दो छोड़ के जी इधर आ सकता है। तो देखेंगे आगे जैसा आएगा वैसा देखेंगे, लेकिन मैं पहले तो, और अगर कंडीशन बनेगा तो बनेगा, मैं पहले इसको ही चेक करूंगा, एक लेके चेक कर लूंगा।
ए को मैंने इधर लगा दिया, ठीक है, ए को मैंने इधर लगा दिया। अभी देखेंगे हम कि ए का जो डायरेक्शन बनेगा वो कैसा क्या होगा। अभी ए से अगर देखेंगे, ए से लेके एफ इधर आ जाएगा, इसे अगर देखूंगा मैं तो ए से लेके एफ इधर आ जाएगा, है कि नहीं। आगे जाकर अगर ड्रॉ करना पड़े तो फिर ड्रॉ करेंगे। तो फिर एक काम करते हैं, इधर ड्रॉ कर लेते छोटा सा, एक तो काम आएगा। 1 2 3 4 5 6, चलो एच के लिए ये आ गया था, है ना। और ए का तो अभी पता नहीं है सर, बी का पता है सर, एफ का तो पता नहीं सर, सी का पता है सर, सी का पता है सर, ऊपर देख रहा है ये सी। अच्छा ये डी का पता है सर, हाँ देख रहा है सर। अभी देखो बी आउट फेस कर रहा है, ए को मैं अगर इधर रखूंगा, एक सिंपल चीज बताओ, ए को मैं अगर इधर रखूंगा तो ए को ऊपर दिखाना होगा, तो बी तो नीचे हो जाएगा, आउट उसका उल्टा होगा। ए इनसाइड फेस कर रहा है तो बी तो उसका उल्टा हो जाएगा। तो बी को अगर मैं नीचे दिखाऊंगा तो बी से ई कहां पर बनेगा, बन सकता है सर बी ई, हर एक चीज बन सकता है। तो ये ए के लिए ए हो गया ऊपर, ये बी हो गया। अभी ए को मैं चाहूँ तो मैंने कहा था ना कि मैं चाहूँ तो इसको किसी और जगह पे भी रख सकता हूँ, वो कौन सा जगह था, ये एक छोड़ा, ये बी आ गया, ये आ गया बी, कहाँ पर लिखा था, ये ए हो गया, ये बी हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट दो, जगह कम है इसीलिए दिक्कत हो रहा है और कुछ नहीं। पजल अच्छा है, पजल अच्छा है सर। 1 2 3 4 5 6, एज को मैंने इधर लगा दिया, एज हो गया तो फिर दो छोड़ के बी आएगा, दो छोड़ के एक, हाँ दो छोड़ के बी आएगा, बी के बाद ये सी आ गया मेरा, क्योंकि ऊपर की साइड से फेस कर रहा है, ये डी आ गया, ऐसा कुछ सीन है। बी ए को अगर मैं इधर रखूंगा, ए को, तो एफ तो मेरा आ जाएगा, लेकिन मैं ए को इधर भी तो रख सकता हूँ, इधर भी तो रख सकता हूँ ना। तो ए को इधर रखूंगा तो एक छोड़ के एफ इधर भी आ सकता है, ए को इधर रखूंगा तो एक छोड़ के एफ इधर आएगा, लेकिन एफ एक दो छोड़ के जी भी आ सकता है। तो बहुत बहुत सारा पॉसिबिलिटी बन रहा है, पूरा बहुत सारा पॉसिबिलिटी बन रहा है। आगे करके चेक करेंगे, इधर अगर बन जाता है तो फिर बढ़िया है फिर, है ना। तो मैंने कहा था कि ये बी हो गया, ये एफ हो गया। तो एक चीज बताओ मुझे, बी तो फिर आउटसाइड मतलब बी नीचे वाला फेस करेगा, बी नीचे फेस करेगा। बी अगर नीचे फेस कर लिया इसने, तो देखो एक चीज, बी को बी एक दो छोड़ के ई आ सकता है, एक दो छोड़ के ई नहीं आ सकता, मतलब ई के लिए ये जगह फिक्स है, ई ऊपर देखेगा, इधर छोड़ के आगे एक दो ऊपर देख लिया। अच्छा अभी एफ के लिए क्या करेंगे, एफ के लिए क्या है, एफ के लिए डायरेक्शन कुछ फिक्स है, एफ को दो छोड़ के जी लगाना है, मतलब एक ही जगह बचेगा। एफ कहाँ पर नीचे नीचे देखेगा तब जाकर ना इधर जी बैठेगा। तो देखो इधर ये चीज सीन बना, ये मेरा इन हो जाता है इधर से, ये मेरा आउट हो जाता है इधर से, 1 2 3 आउट, 4 आउट, 1 2 3 4। तो जी कहाँ पर देखेगा, जी सर ऊपर देखेगा, 1 2 3 4, 3 4 आ गया, बन गया सर। आगे वाला जो जो सब चीज है उसको तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, ऐसा रैंडमली बना है, ऐसा कुछ है नहीं हार्ड एंड फास्ट, जो जो तुम्हारा तुम पहले लगाओगे वही होगा, और सोच समझ के किए थे। मैंने इतना सारा चीज ड्रॉ किया, ये मैंने 1 वाला सी आ जाएगा, इतना सारा चीज ड्रॉ किया क्योंकि दिखाना था। अच्छा हु एग्जैक्टली ऑपोजिट टू एच, एच का ऑपोजिट में कौन है, 1 2 3 छोड़ के एफ है। ऑपोजिट मतलब अगर 8% हो ऑपोजिट, इसका मतलब ये प्रो टिप है। ऑपोजिट मतलब क्या होता है जानते हो, 3 का गैप लेना पड़ता है, 3 का गैप, ठीक है 3 का गैप ले लो, 1 2 3, 3 का गैप कहीं से भी ले लो सेम ही होगा, एफ होगा तो एफ हो जाएगा मेरा राइट आंसर। इसी तरीके से व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू बी, ये सब क्वेश्चन जो है ये गिवन रहेगा। तुम लोग सॉल्व करना इसको, क्योंकि बेसिक सॉल्व हो गया है, पजल तो मतलब ये भी हो जाएगा। चलो इसमें 5 अगस्त वाला क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। कहा गया कि ए से लेके ई, ए से लेके ई जा सकते हैं क्या, ए से लेके ई जाने के लिए मुझे ए से लेके सी जाना होगा। हाँ सर ये सिंबल मिल रहा है मुझे, उसके बाद सी से लेके गेट तो ओपन है, गेट सीधे आराम से घुस सकते हैं। अभी सी से लेकर अगर देखिए, सी से लेकर अगर देखिए ई तक, हाँ सर सी से लेके ई तक भी आ सकते हैं सर, तो फर्स्ट वाला तो सही हो जाएगा। बी से लेके ए, बी से लेके ए मतलब बी से लेके कहाँ पर जाऊंगा मैं, बी से लेके जाऊंगा मैं सी तक,
सी से लेके तो गेट तो ब्रेक हो गया। देखो ब्रेक मतलब क्या, ये सिंबल बड़ा वाला सिंबल होता है, मतलब ये वाला सिंबल के साथ ये वाला सिंबल बैठेगा नहीं, तो आगे चेक भी नहीं करना होगा, फिर भी चाहते हो तो चेक कर लो सी से लेके एफ तक। नहीं हो सकता तो फिर ये नहीं होगा, ओनली वन हो जाएगा राइट। वाई से लेके एक्स, वाई से लेके एक्स, अच्छा ये है क्यू से लेके एक्स, क्यू से लेके एक्स मतलब क्यू से लेके किधर जाना होगा, मुझे वी तक जाना होगा, वी से लेके मुझे जाना होगा जेड तक। ठीक है, अभी तक तो मिल रहा है मुझे, वी से लेके जेड तक, जेड से लेके वाई तक जाना होगा, वी से लेके जेड तक, एक्स तक जाना होता है। तो जेड, क्यू से वी गया, वी से जेड गया, जेड से एक्स गया, मिला क्या मुझे, ये वाला मिला, हाँ सर मिला, क्योंकि गेट ओपन है। डब्ल्यू से लेके वाई, डब्ल्यू से लेके वाई जाने का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू से लेके मैं वी जाऊंगा या फिर जेड जाऊंगा, क्योंकि वाई चाहिए। तो डब्ल्यू से लेके पहले चले जाओ वी जेड तक, जेड से लेके चले जाओ वाई तक। अगर देखोगे तो हाँ सर इक्वल टू का सिंबल है, ये सिंबल भी है, तो फिर इस साइड से देखेंगे तो ये वाला तो सही बन रहा है सर, गेट ओपन है, फिर बोथ हो जाएगा मेरा राइट आंसर। आगे बढ़ो चलो। अच्छा, विदाउट वेन डायग्राम ये सब क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन विदाउट वेन डायग्राम वाला पूरा सीरीज हमने कंप्लीट नहीं किया क्लासेस में हम लोगों ने, इसीलिए ये वाला नहीं कराऊंगा मैं वेन डायग्राम से, मैं नॉर्मल मेथड से ही कराऊंगा। ठीक है, जो विदाउट वेन डायग्राम नहीं, इसमें वो वेन डायग्राम मेथड में यूज करूंगा। ऑल जी आर एल आर एल, सम एल आर एस, सम एल आर एस, नो एस इज पी, हो गया पी। सम जी इज, सम जी आर एस इज अ पॉसिबिलिटी, सम जी आर एस इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ पॉसिबिलिटी तो है, कंफर्म नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी का केस का होगा तो नो पी इज एल, नो पी इज एल कहाँ पर गिवन है, नो पी इज एल, पी के साथ एस का रिलेशन गिवन है, लेकिन पी के साथ एल का कोई रिलेशन गिवन है डायरेक्टली नहीं है, नहीं है, क्या पता हो भी सकता है, कुछ पी एल हो ही सकता है, तो फिर जहां पर नहीं मालूम होगा, नहीं दिख रहा है, तो मतलब इसको मैं गलत मान के चलूंगा। ठीक, हो गया वन। चलो आगे बढ़ते हैं। ओनली ए फ्यू कोड्स आर, अच्छा ठीक है, ओनली ए फ्यू वाला चीज है, ओनली ए फ्यू वाला है, ठीक है अच्छे से देखना। एस, ठीक, ऑल एस आर एफ, अच्छा ये फाइल का है, हाँ? फाइल है, नो फाइल इज फोल्डर, पीओ में ऐसा चीज होता है बहुत, ये एक तुम प्रैक्टिस करके जाओगा कि सिर्फ सिंगल लेटर लिखेंगे, सिंगल अल्फाबेट लिखेंगे, लेकिन जब करने जाओगे तो देखो कि सिंगल अल्फाबेट से हो नहीं रहा है, लेना पड़ता है तब। तो देखो क्या होगा, ऑल सी कैन कैन नेवर बी फोल्डर, क्या ऑल सी कभी भी फोल्डर नहीं हो सकता, हाँ सर वो बात तो सही है, क्योंकि ये वाला पार्ट के साथ जो फाइल के साथ है उसके साथ फोल्डर का दिक्कत है सर, तो ये वाला नहीं होगा, ये इसके साथ अंदर आएगा नहीं, तो मतलब कैन नेवर भी ये वाला सही है। सम स्क्रिप्ट्स आर नॉट फोल्डर, कुछ स्क्रिप्ट जो है वो क्या फोल्डर नहीं है, इसको उल्टा करके पढ़ो, ऑल फोल्डर्स आर स्क्रिप्ट इज ए पॉसिबिलिटी, ऐसे करके पहले पढ़ो, ऑल फोल्डर्स स्क्रिप्ट इज ए पॉसिबिलिटी, सब पूरा जो फोल्डर है वो क्या स्क्रिप्ट के अंदर आ सकता है, हाँ सर आ तो सकता है, क्योंकि ये फाइल के अंदर नहीं जा सकता, फाइल के अंदर एस है, इसके अंदर तो जा सकता है, ये वाला सीन होगा क्या, या फिर उसके अंदर वो वाला अलग चीज होगा, सोच के बताओ। नहीं सर, ये पूरा फोल्डर फाइल के अंदर अगर नहीं जा सकता, फाइल के अंदर ही एस है, अगर पाकिस्तान के साथ दिक्कत है इंडिया का, तो इंडिया में दिल्ली में कहा जाएगा, मुंबई में कहा जाएगा, घुसेगा कैसे, वैसा ही सीन इधर है, तो पॉसिबिलिटी में गलत, मतलब नॉर्मल केस में क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, तो दोनों हो गया। आगे बढ़ो, और एक तो इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है देखो, और एक है, ठीक है, क्या है इसमें, इसमें कहा क्यू से एम लेके, क्यू से लेके एम, क्यू से लेके एम मतलब क्यू से लेके मैं ओ जाऊंगा, ओ से लेके एम जाऊंगा, हाँ सर ये वाला सिंबल बीच में मिल गया, मतलब ये सही है। आर से लेके पी, आर से लेके पी मतलब आर से लेके मैं ओ चला गया, ओ से लेके पी गया, ये वाला सिंबल बीच में मिल गया, तो मतलब ये सही, तो मतलब ये भी हो जाएगा बोथ। ठीक है, ऐसे छोटा छोटा है, लेकिन हर एक शिफ्ट में मैंने देखा कि ज्यादा बड़ा उस बार नहीं आया था, ठीक है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज करके मैंने कर दिया, क्योंकि बाकी सबका क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, तो फिर इसका थोड़ा सा इजी बनता है सर। चलो ये वाला तो हो गया।
ये वाला तो हो गया। आगे बढ़ते, ब्लड रिलेशन वाला सीन है, खून का रिश्ता, ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता। देखो 4 अगस्त वाला जो है वो शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 3 में कंबाइन करके मैंने बनाया है इसको, दोनों शिफ्ट को कंबाइन करके बनाया है। बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो अच्छा, क्या क्या गिवन है, 7 मेंबर से, मतलब 7 मेंबर में ऐसे करके 7 एम लिख लूंगा। 3 जनरेशन है, मतलब 3 जनरेशन लिख लूंगा ऐसे करके, ठीक है। और इधर गिवन क्या है, 2 मैरिड कपल, 2 मैरिड कपल मतलब ऐसा करके लिख लूंगा मैं, ठीक है। चलो आगे जाके इससे इजी होता है, आगे नहीं पढ़ना होता। सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ई, सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ई, सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ ई, मतलब ऐसा करके कुछ बनेगा। ई का जेंडर में नहीं मालूम, ई का जो बेटा है उसका वो मतलब वाइफ जो है, उनके वाइफ ऐसी ऐसा करके हो गया, ठीक है। अच्छा ये हो गया। एफ इज ब्रदर ऑफ डी, एफ जो है वो ब्रदर है किसके, डी के, डी का जेंडर जेंडर नहीं मालूम। बी इज फादर ऑफ एफ, बी इज फादर ऑफ एफ, बी जो है वो फादर है किसके, एफ के। चलो जी इज पेरेंटल ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, अच्छे से देखो उसको, जी इज पेरेंटल ग्रैंड डॉटर ऑफ ए का पेरेंट, ए का जो बेटा होगा उनका बेटी जी, क्योंकि पेरेंटल कहा गया, मैरेंटल कहा जाता तो ये वाला सीन जो होता ना, ये वाला फीमेल हो जाता मेल की जगह पे, ये चीज ध्यान रखना इसको। ई इज, ई इज ए मेल मेंबर, ई अगर मेल है तो फिर ये ऐसा हो जाएगा। हैज ओनली वन चाइल्ड, अभी एक ही बच्चा है इनका, एक ही बच्चा है इनका, तो मुझे एक चीज बताओ कहां पर कैसे इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 जनरेशन है। अगर मैं इसको इधर रख दूं इफ को, तो कुछ काम बनेगा क्या, उसके ऊपर बी रहेगा, बी को कैसे रखोगे इधर, बी को कैसे रखोगे, बन नहीं सकता। एक चीज बन सकता है, ये जो है इन दोनों को मैं कनेक्ट करूं, इसको और इसको अगर कनेक्ट कर दूं तो कैसे करूंगा, मैंने कर दिया कनेक्ट, ऐसे कर देख लेता हूं। अगर नहीं मिलेगा तो फिर से बना दूंगा। तो ये कंडीशन में छेड़खानी मत करना, ये प्रो टिप है, ये प्रो टिप है। जो भी कंडीशन लिखोगे, कोई कोई जगह पे देख सकते हो कि वो कंडीशन के ऊपर लिख देते हैं, बना देते हैं, नहीं लिखना सर, नहीं करना सर, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ पजल में भी ऐसा ना करो। अभी सुनोगे कि नहीं सुनोगे, तुम लोगों को मर्जी है फिर, हाँ। तो ये वाला आ गया, ये ऐसा करके उसके बाद मैं कनेक्ट करूंगा इसको किससे, तो किससे करूंगा मैं, ये वाला ई जो था ये मेल था, इसके साथ मैं फीमेल ए को कनेक्ट करूंगा, एक ही बच्चा है तो मतलब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जी। इसका क्या सर फिर सीन है, इसका सीन क्या रहेगा सर, ये वाला बता दीजिए। इसको इससे कनेक्ट कर दो, इसको इससे मैंने बोला था, इसके इससे कनेक्ट होगा तो ये वाला बी आ जाएगा। बी का जो एक ऐसा सीन है कि ये एफ है और डी है, तो बताओ डी का जेंडर क्या होगा, डी का जेंडर डिफाइन नहीं हो सकता। डी का जो जेंडर है ये वाला मेल होगा या फीमेल होगा, ये नहीं कहा जा सकता। हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, बी से लेके डी तक देखो, बी का क्या लगता है, ये बी से क्या होगा, नेफ्यू होगा, डॉटर होगा, सन होगा, कैसे जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन हो जाएगा। एफ, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ए से लेके जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कैसे रिलेटेड होता है तो फिर ए से देखना स्टार्ट करना, पीछे से देखना स्टार्ट करना होता है, ठीक है। ये भी प्रो टिप है, जब बेसिक कराऊंगा तो मैं समझाऊंगा फिर भी ये, ठीक है। ए से लेके एफ तक देखो, ए कहाँ पर है सर, ए सर इधर है। ए से लेके अगर एफ तक देखो तो क्या निकलेगा मेरा, ग्रैंड सन निकलेगा ना, बेटे का बेटा, ग्रैंड सन। चलो हाउ सी इज रिलेटेड टू एफ, सी इज रिलेटेड टू एफ, सी से एफ मतलब एफ से देखना है मुझे, स्टार्ट करना है इधर से, एफ से देखूंगा, एफ से लेके सी मतलब सी क्या हो रहा है, फिर मदर हो रहा है ना, आ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया है सर मालिक ऐसा कुछ कि इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट थर्ड, अच्छा, ये सीन है, ये सीन है। चलो चलो समझ गए, समझ क्या सीन है, समझ गया सर। इसमें बोला गया है कि एक वर्ड गिवन है ये वाला, बच्चे कहाँ पर फर्स्ट है वो वाला देखो, ठीक है। तो ये टाइम टेकिंग वाला चीज कर सकता है तुम्हारे साथ, फर्स्ट के साथ थर्ड को चेंज किया गया है,
फोर्थ के साथ 6 को चेंज किया गया है, 7 के साथ 9 को चेंज किया गया। तो ये अगर मैं लिखूंगा ऐसे करके, कॉम्प्रोमाइज, तो फर्स्ट के साथ थर्ड को कर दिया मैंने चेंज, और फोर्थ के साथ 6 को, ऐसे करके करो। फोर्थ ये है, फोर्थ के साथ 6 ये है, लिखते जाओ बस, पूरा नहीं करना कुछ। 7 के साथ 9, 6 आगे ये, 7 के साथ ये 9, ठीक। उसके बाद बोलो फोर्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, 1 2 3 छोड़, 1 2 3 4, मतलब हो गया 3 छोड़कर 4 वाला जो है ये पी है, लेकिन ये पी तो होगा नहीं क्योंकि चेंज किया गया है। चेंज के बाद देखेंगे तो पी को किसके साथ चेंज किया गया है, ओ के साथ। लिखने मत बैठ जाना पूरा, सर ये एम सी, ये एम हो गया, ये ओ हो गया, ये सी हो गया, ऐसा करके नहीं लिखना, बस ऐसे ही हो जाएगा। तो ये ओ हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ो। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड जर्नी व्हिच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन द वर्ड्स एज अल्फाबेट। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों देखना है। ये सब किसमें, ये सब क्वेश्चन में कैसे किया जाता है, देखो। पहले तो मैं तो कहूंगा कि पहले इसको जर्नी को लिखो, JOURNEY। अभी सबका कोड अगर मालूम है तो सबका कोड लिख दो। जैसे कि जे का अगर नहीं मालूम तो जे का जो कोड होता है, जे का कोड होता है 10, ओ मतलब हो गया मेरा 15, यू मतलब हो गया मेरा 21, आर मतलब हो गया मेरा 18, एन मतलब 14 हो जाता है, ई मतलब 5 हो जाता है, इसका 25 हो जाता है। ये कोड याद रख लेना। अल्फा न्यूमेरिक के सीरीज में भी काम आएगा, इधर भी काम आएगा, मतलब ये सब चीज में बहुत जरूरी होता है। कोड याद रखोगे बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों देखो कितने करना होता है। जे, जे अगर है तो फिर 10, 10 11 12 13 14, ये बन गया एक। आगे तो जाने, पीछे तो नहीं, ये आगे ही जाएगा, पीछे तो नहीं जाएगा क्योंकि है नहीं कुछ। वो 15 15 16 17 18 19 20 नहीं बनेगा, 15 16 नहीं दिख रहा है, 21 22 23 24 25 दिख रहा है कुछ, मतलब यू के साथ मेरा बन जाएगा ना। 21 इधर चेक करने का जरूरत है नहीं क्योंकि इससे आगे 22 23 होगा तो छोटा नंबर है, छोटा नंबर तो नहीं देखना होगा। ये फायदा होता है नंबर लिखने का, नंबर देख के तुम आगे पीछे चेक करना होगा कि नहीं करना होगा वो समझ में आ जाएगा। ये भी प्रो टिप है, जो क्या हम लोगों ने ना एग्जाम देते देते इसको सीखा है, ये चीज को, तब जाके तुम लोग को बोल पा रहा हो कुछ। ये सब चीज मिला के चलोगे तो मान लो कम से कम एग्जाम में 1 से लेके 2 मिनट सेव होगा। मान लो जो कोई नहीं कर पाएगा वो तुम 1 2 मिनट सेव कर लोगे, तो 1 2 मिनट सेव कर लोगे तो फिर बढ़िया है ना। वो चीज 1 2 मिनट सेव कर लोगे तो फिर बढ़िया है, फिर बचेगा तुम्हारा टाइम। यही सीन है और कुछ नहीं, यही सीन है और कुछ नहीं। 2 मिनट बचेगा तो 2 मिनट में 2 क्वेश्चन और बना लोगे तो 2 मार्क्स ज्यादा आ जाएगा। अभी देखो 18 19 20 21 नहीं, 89 20 नहीं है, 14 15 16 14 15 16 17 18 नहीं। 5 से देखूंगा, 5 6 7 8 9 10 बनेगा सर, बनेगा सर, एकदम बनेगा सर। 5 6 नहीं आ रहा है, 25 से आगे कुछ जा ही नहीं सकता, मतलब 3 पेयर बन रहा है मेरा, मतलब क्या 3 पेयर बन रहा है सर। अच्छा था ना, अच्छा, इसको अच्छा मानेंगे, लेवल अच्छा था, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अभी क्या है कि पॉइंट ए इज, अच्छा ये डायरेक्शन सेंस वाला क्वेश्चन है, सिर्फ 2 में आया था, ठीक है, सिर्फ 2 में आया था, 2 क्वेश्चन वाला। देखो पॉइंट ए इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, कैसे करेंगे इसको। पॉइंट ए 12 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, पॉइंट ए जो है 12 मीटर नॉर्थ ऑफ बी है, मतलब बी अगर इधर है तो नॉर्थ के साइड में, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ उसको क्योंकि काम में आएगा, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है ना। तो ट्राई करना इसको, ये सब इमेज को थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करो। ये आ गया मेरा ए, ये आ गया 12। पॉइंट सी इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट में, बी के ईस्ट में मतलब इस साइड पे 5 मीटर। कौन है सर, सी है सर। डी ई 6 मीटर टू द साउथ ऑफ सी, सी के साउथ में 6 मीटर जाओगे मिलेगा तुम्हें, क्या कन्याकुमारी मिलेगा, नहीं मिलेगा सर, डी मिलेगा सर।
E is 9 मीटर वेस्ट ऑफ D, D के वेस्ट में 9 मीटर, मतलब ये तो मेरा हो गया 5 मीटर का। ये मेरा जा रहा है कितना, ये मेरा 5 मीटर जा रहा है सर, तो ये 4 मीटर हो जाएगा, तो ये वाला जो होगा ये क्या हो जाएगा, तब E से लेके जा रहा है ये E हो जाएगा मेरा। अब क्या कुछ है, 9 का तो होगा। अभी ये एफ इज 14 मीटर नॉर्थ ऑफ ई। अभी इसको अच्छे से देखो, एफ जो है 14 मीटर नॉर्थ में है ई के 14 मीटर नॉर्थ में, मतलब क्या होता है, ये 6 तो इधर आ जाता है, 6 के ऊपर कितना जाना होगा, और 8 जाना होगा, मतलब लगभग इस जगह पे, इसके ऊपर नहीं, इसके साथ नहीं, क्योंकि इन दोनों को मिला दोगे तो फिर ये 18 आ जाएगा, 18 तो नहीं है 14 है। तो मैं अगर इसको ऐसे करके ड्रॉ करूंगा तो ये मेरा बन जाएगा क्या, एफ बन जाएगा सर, एफ बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 6 और ये हो जाएगा मेरा 8। ठीक, जी जो है 4 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एफ, वो एफ के वेस्ट में देखूंगा तो जी है सर, एफ के वेस्ट में, एफ के वेस्ट में मतलब क्या, इस साइड पे होगा सर जी, बन गया जी सर, खत्म। अब करो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पी बी, मतलब पी और ई, पी और ई के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, पी और ई, अच्छे से देखो, पी और ई मतलब देखो ये वाला, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें। अभी एक चीज बताओ, ये 12 है, ये 6 है, तो ये भी 6 होगा, ठीक, ये भी 6 होगा, तो पिथागोरस थ्योरम के हिसाब से 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट होता है, तो मतलब ये हो जाएगा, ये 4 का है, 36 प्लस 20 सॉरी 16 हो जाएगा, ये इसको करोगे तो रूट ये आ जाएगा 52, इसका रूट लगा दो, आंसर में रूट है, आंसर है ये वाला। इफ ए पर्सन वर्क 6 मीटर नॉर्थ फ्रॉम डी, पॉइंट डी से अगर 6 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ, नॉर्थ ये, तो विच पॉइंट विल दे रीच और क्रॉस द क्लोजेस्ट टू, किस पॉइंट में पहुंचेगा या फिर क्रॉस करेगा किसी पॉइंट को, क्रॉस तो नहीं कर सकता सर, क्योंकि इधर ही जाकर रुक जाएगा, अगर ये 7 मीटर रहता तो जाकर कुछ बनता, तो मैं कहूंगा कि सी को क्रॉस करेगा, लेकिन दो चीज क्या आ गया कि या तो पहुंचेगा या तो क्रॉस करेगा, तो दोनों केस में सी ही आएगा आंसर, आ गया खत्म। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है कंफ्यूज करने के लिए, इस टाइप का क्वेश्चन आता है, देखो एक बार आ भी गया है सेकंड शिफ्ट में, तो ये सब चीज को देख के सीखना है, हम लोग सीखना है, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अभी और एक चीज क्या है, अच्छा कोडिंग डिकोडिंग है, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग बहुत बढ़िया चीज होता है, मजा आता है इसको करने में, ठीक है ना। चलो आगे देखो करते कैसे इसको। टैंक सर डिजिटल टुडे, छोटा छोटा लिखना है, पूरा नहीं लिखना, पूरा लिखना नहीं है, बीए कर दूंगा, आर डिजिटल कर दूंगा टुडे। मनी ट्रांसफर थ्रू बैंक्स, नया चीज है, मनी ट्रांसफर, मनी को पूरा लिख दिया, ट्रांसफर थ्रू बैंक्स, थ्रू बैंक्स ये बन गया। डिजिटल मनी इजी टुडे, डिजिटल मनी इजी टुडे, टुडे वी हैव लीव, टुडे, अभी वी हैव लीव कहाँ पे लिखूंगा मैं, ये वी हो गया, ये हैव हो गया, ये लीव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि और जगह है नहीं कुछ बचा। चलो देखते हैं इसके बाद क्या, कोड लगाएंगे, जेड आई, एल आई, के आई, टी आई, ए आई फिर से आ जाएगा, एस आई इधर आ जाएगा, टी आई इधर आ जाएगा, एफ आई इधर आ जाएगा, एस आई इधर आ गया, हट वाला देखो, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, अभी इसका ये वाला देख रहे हैं, एस आई इधर आ गया, जेड आई जेड आई जेड आई, हाँ सर जेड आई तो है सर, जेड आई है, और टी आई सर है सर, हाँ सर टी आई भी है सर, और क्या है सर, बी आई है, बी आई सर नहीं है सर, बी आई नहीं है सर, चाहो तो बी जेड ऐसा करके सबके सब क्लास में आई है तो फिर इसको भी छोटा करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जी वाला देखो, जी वाला, जी वाला लास्ट वाला, जी आई एक्स आई, जी आई है क्या, जी आई सर, जी आई तो नहीं दिख रहा मुझे, तो जी आई अगर नहीं दिख रहा है तो जी आई को इधर लिख दो, एक्स आई भी नहीं दिख रहा है सर, वी आई और जेड आई के बीच में वी आई नहीं दिख रहा है, जेड आई दिख रहा है सर, बताओ बन गया कोड। अभी जिस जगह पे जो है उसके हिसाब से देखना होता है, बेसिक करोगे तो समझ में आ जाएगा पूरा। ये मेथड सिर्फ एक है सर, नहीं सर इसको क्वेश्चन के ऊपर भी काट के कर सकते हैं, लेकिन वो वाला अभी नहीं सिखाऊंगा, बाद में जाकर सिखाऊंगा, थोड़ा सा प्रूव हो जाए उसके बाद।
चलो बोलो, कोड निकालना है लीव टुडे इजी का। क्या कोड निकालना है सर? लीव टुडे इजी का बनेगा क्या? लीव टुडे इजी। अच्छा, लीव का कोड क्या है सर? नहीं मालूम सर। लीव का ये तीनों में से कोई भी आ सकता है, इन तीनों में से कोई भी आ सकता है लीव के लिए। मतलब लीव ये खाली है इन तीनों में से, मतलब जी आई आएगा, या तो एक्स आई आएगा, या तो वी आएगा। देखो कैसे सॉल्व करता हूँ मैं, तीनों को लिख दिया मैंने। लीव टुडे इजी। अच्छा, टुडे के लिए कोड कंफर्म है सर? जेड आई कंफर्म है सर। चलो ये बन गया। और इजी, इजी के लिए कंफर्म है कि इजी के लिए कंफर्म हो जाएगा मेरा, बी आई कंफर्म होगा ना, तो ये बी आई मैंने लिख दिया इधर। अभी ये दोनों तो होगा ही होगा, उसके साथ या तो ये या तो ये या तो ये बनेगा। चलो मुझे पहले देखना क्या है कि कौन कौन से ऑप्शन में जेड और बी दोनों है। इधर जेड बी है, जेड बी है सर। इधर जेड बी नहीं है सर, जेड बी नहीं है सर, जेड बी है सर, हाँ सर। अभी इन दोनों में से देखो, अभी ये तीनों में से कौन सा आता है? जी आई, जी एक्स और वी, जी एक्स में वी इधर से आंसर है, इधर नहीं है सर, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके चेक करो, ऐसे चेक करो, मजा आ जाएगा। ऐसे नहीं कि पूरा कोड निकालने बैठ गया, तीनों को अलग से लिखे, नहीं। पेपर खत्म हो जाएगा, मतलब वीए भी खत्म, पेपर भी खत्म, लड़की का हाथ भी चला गया। फिर आगे देखो, इफ बैंक्स हैव मनी कोडेड एज जी आई एस आई एंड के आई, बैंक हैव मनी इसका है, तो फिर वी का कोड क्या होगा? अच्छा, बैंक हैव मनी है ना, बैंक के लिए कोड क्या है सर? बैंक के लिए अगर मैं देखना चाहूँ कोड क्या होगा, के आई होगा सर। तो बैंक के लिए तो ये, तो बैंक के लिए के आई कोड हो गया सर। हैव मनी के लिए क्या करूंगा? हैव मनी, मनी का, हैव का नहीं मालूम, तीनों का बहुत झोल है। मनी के लिए मालूम है ऐसा ही होता है, तो मतलब ये वाला हो जाएगा ऐसा ही। तो बचा क्या? बचा जी आई, तो ये हैव के लिए हो जाएगा जी आई। तो अगर ये हैव के लिए जी आई होगा, तो फिर मुझे एक चीज बताओ, जी आई तो चला गया सर, जी आई का तो हो गया सीन, तो एक्स आई और वी आई इन दोनों में से ही हैव का कोई कोड होगा, लेकिन मालूम तो है नहीं कि एक्स आई होगा और वी आई होगा। देखो अभी एक्स आई भी है, वी आई भी है, लेकिन इधर वाला ऑप्शन होगा कि कन्फर्म है नहीं। कंफर्म होता तो मैं कहता कि हाँ सर यही होगा, कंफर्म है नहीं। अगर दो ये वी और हैव है, इसके बीच में अगर कोई एक का रिलेशन मालूम होता, एक का कोड मालूम होता, तो फिर मैं कह देता, लेकिन है नहीं तो कैसे कहूंगा? मनमर्जी तो है नहीं कि लगा दिए, उसका नाम नहीं मालूम क्या है, उसको कुछ भी नाम दे के मतलब बुला रहे हैं, ठीक है। वो इस प्यार को क्या नाम दूं वाला सीन हो जाएगा फिर, है ना। तो कोड क्या होगा? ट्रांसफर का कोड क्या होगा? ट्रांसफर का कोड क्या होता है? ट्रांसफर के लिए दो चीज है, देखो इधर, डी आई और एफ आई, दोनों में से कुछ होगा। डी आई भी है, एफ आई भी है, तो मतलब इधर वाला सीन है, वही होगा राइट आंसर, है ना, वही होगा राइट आंसर। हाँ, अभी ये वाला पजल का क्या करे? ये वाला पजल तो थोड़ा गड़बड़ हो गया सर, गड़बड़ हो गया है ये वाला पजल। ये वाला पजल करे क्या? इसका कर सकते हैं क्या? इसका तो कर सकते हैं सर। चलो इसका करके देखते हैं। एक नहीं हुआ तो क्या हुआ, दूसरा तो होगा ना, ये वाला करेंगे। और जो बचा हुआ है उसका एक काम कर सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में, या फिर मैं एक छोटा सा वीडियो लेके वो वाला समझा दूंगा कि ये वाला पार्ट में था, वो गिवन मिसिंग मिसिंग था, नहीं हुआ था कुछ डेटा के झोल के कारण। डेटा के झोल का मतलब जो कंटेंट जिन्होंने बनाया उसमें कुछ दिक्कत हुआ होगा, और कुछ बात नहीं है, ठीक है, और कुछ ऐसे बात है नहीं। चलो देखते हैं, है ना, देखते हैं क्या चीज़ है इसको। ये देखो ना, ये सब चीज़ जो होता है फ्लैट फ्लोर वाला होता है, फ्लैट फ्लोर वाला होता है। इसमें शिफ्ट टू में आता है, ट्रिकी होता है थोड़ा सा, डायरेक्शन शिफ्ट वाला चीज़ होता हो जाता है, तो फिर 4th अगस्त में ही आता है, उसी दिन का ये बात है, ठीक है, उसी दिन का बात है। चलो आगे देखते हैं क्या सीन है, नहीं है। अच्छा, इसमें ये सब चीज़ को कैसे पढ़ा जाता है वो देखो। एक से लेके 5 तक का फ्लोर है, उसके बीच में देखो तो फ्लैट ए फ्लैट बी है। फ्लैट ए जो है बी के वेस्ट में है, मतलब इमीडिएटली दो के ऊपर जो फ्लैट ए का होगा वो फ्लैट 1 से ऊपर होगा, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे देखो, ऐसे करके बनाऊंगा मैं। ये बनाऊंगा फ्लोर, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा क्या,
ये हो जाएगा मेरा फ्लैट ए, इसको छोटा करके लिखना है ऐसे करके, ये हो जाएगा मेरा फ्लैट बी, ये हो जाएगा। चलो अगर ऐसे करके लिखेंगे तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1। ये ऐसे करके आ गया, ये इसके लिए ये आ गया, इसके लिए ये आ गया। फिर से मैं और एक तो पॉसिबिलिटी लेके मान के चलना है, क्योंकि कहा नहीं जा सकता, पीओ का पेपर है ना, पर कभी कभी क्या होता है ना, पीओ के पेपर में इजी सवाल दे देते हैं, लेकिन वो प्रेशर होता है, एग्जाम का प्रेशर के कारण गलत हो जाता है। चलो आगे देखो, एल जो है, एल ऑड है, एल कहाँ पर बिलोंग करता है, ऑड में। एल ऑड नंबर फ्लोर में, फ्लैट ए में, फ्लैट ए और ऑड कॉम्बिनेशन कैसा है, फ्लैट ए है सर। एल ए में रहता है, और कहाँ पर रहता है सर, ए में तो रहता है लेकिन ऑड में रहता है, ऑड नंबर फ्लोर। तो मतलब ए में रहेगा, ऑड में रहेगा, मतलब एल के लिए या तो ये जगह है, या तो ये जगह है, या तो ये जगह है। आगे कुछ कंडीशन देखेंगे, उसके आगे जाके फिक्स। चलो, दो फ्लोर है बिटवीन एल और एम के बीच में, एम भी फ्लैट ए में रहता है, एम कहाँ पर रहता है, फ्लैट ए में रहता है, ठीक है, फ्लैट ए में रहता है सर। आगे देखो, तो फिर एम जो है, एल दो छोड़ के दो फ्लोर बिटवीन है, मतलब एल जो है एल के ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है, मैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन दोनों एक ही जगह पे होंगे इतना मालूम है। तो मुझे बताओ, यहाँ पर तो एल नहीं आ सकता, तो कहाँ से रखोगे, एल को रखोगे तो दो छोड़ के एम कहाँ पर रखो, नहीं रख सकते। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो एल इधर होगा तो एक दो छोड़ के एम इधर आ जाएगा, या तो एल इधर होगा, एक दो छोड़ के एम इधर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? K lives immediately above M's floor in the same flat type as M. K immediately above है, सेम फ्लैट टाइप के, मतलब ये फ्लैट ए इसके ऊपर आ जाएगा, के इसके ऊपर इसके लिए आ जाएगा के। J lives to the east of K, के ईस्ट में J है, के ईस्ट में J है, मतलब क्या डायरेक्ट ईस्ट कहाँ पर दिख रहा है सर, दिख रहा है सर ये J, ये भी J दिख रहा है सर। और एक चीज बोल देता हूं मैं, पीओ के पेपर में ये कंफर्म आता है, कंफर्म है सर, पीओ के पेपर में कंफर्म आता है फ्लैट फ्लोर वाला। क्वेश्चन वगैरह सब इजी रहता है, लेकिन फंस जाते हैं लोग, क्या करें। आगे देखो, सेम फ्लैट वाला हो गया, जे टू द ईस्ट ऑफ के बी, ये भी मैंने फिक्स कर दिया। आई फ्लोर इमीडिएटली अबव एच, बोथ डिफरेंट है। अच्छा, आई जो है इमीडिएटली अबव क्या है, एच है, लेकिन बोथ डिफरेंट है, मतलब अगर आई रहा फ्लैट ए में तो बी रहेगा, मतलब एच रहेगा बी में, अगर आई रहा बी में तो एच रहेगा ए में, ऐसा सीन है। चलो आगे देखेंगे, उसका तो अभी कुछ जिक्र है नहीं, तो आगे जब जो चीज आएगा तब सोच के बताएंगे। बोथ डिफरेंट डिफरेंट फ्लैट टाइप में है। जी एफ के वेस्ट में है, एफ के वेस्ट में, एफ के वेस्ट में जी है, मतलब एफ इधर आ जाएगा, वेस्ट में जी आ जाएगा। तो ये वाला जगह, इसके लिए दो दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इसके लिए ये वाला दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलो कुछ मिलेगा नहीं मुझे। ई कहीं पर भी है, एफ के नीचे, एफ के नीचे ई है। मुझे बताओ, एफ तो इधर आ नहीं सकता कि ये एफ के नीचे ई कैसे आएगा, लेकिन एफ इधर आ सकता है इसके नीचे। तो अगर एफ के नीचे ये आ सकता है तो इसको मैं नोट करके लिख दूंगा। और एफ के नीचे कहा कि ई है, ठीक है, एफ के नीचे क्या है, ई है, तो ये दोनों जगह है, ये दो ई के लिए, बोथ ई एंड ओ लिव इन द सेम फ्लैट टाइप। ई और ओ फ्लैट जो है ये सेम होगा सर। के लिव्स टॉप मोस्ट, के टॉप में है, के टॉप में है मतलब, के टॉप में है मतलब क्या, के टॉप में है मतलब सर एक ही चीज बन जाएगा सर, के टॉप में है मतलब ये वाला कंडीशन गलत हो जाएगा सर, के टॉप में तो इधर है नहीं, ये देखो कि इधर टॉप में है। लास्ट में जाके एक कंडीशन के लिए हो गया चीज। मैं आगे जाके एक टेक्निक समझाऊंगा जिसमें कि पजल को, ऐसे बॉक्स टाइप का हो गया, फ्लैट टाइप का कुछ भी हो, पजल को कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हो। बाकी सबसे ये वाला पेड अप्रोच है सर, सब लोग पेड में सिखाते हैं इसको, लेकिन मैं इसको फ्री में समझाऊंगा। चलो देखो, अभी क्या है, एल दो छोड़ के एम है, यही तो है। तो एम अगर इधर है तो एक दो छोड़ के एल, ये वाला सीन तो मेरा हो गया था, ये वाला भी हो गया था।
ये सब तो हो गया था, कंफ्यूज करेगा ये वाला। आई और एच और जी और एफ। एक चीज मुझे बताओ, आई और एच अलग अलग इसमें है, आई और एच अलग अलग में है, तो मतलब अगर मैं आई को इधर रखूंगा तो एच इधर आ जाएगा, आई में इधर रखूंगा तो एच इधर आ जाएगा। लेकिन मैं आई और एच को अगर रख दूंगा इधर, आई को इधर रख दिया मैंने और एच को अगर इधर रख दिया मैंने, समझाओ, समझो जी इसको, तो फिर मैं जी और एफ को कहाँ रखूंगा? जगह है क्या? नहीं है, तो मतलब आई के लिए तो जगह है नहीं। आई को इधर, एफ को इधर नहीं रख सकते, लेकिन आई को अगर मैं इधर रख दिया और एच को अगर इधर रख दिया तो जी और एफ के लिए जगह बनेगा? नहीं बनेगा। जी और एफ के लिए जगह बनेगा? बनेगा सर, बनेगा सर, क्यों नहीं बनेगा? लेकिन ई और ओ फ्लैट सेम है, ई और ओ को कैसे रखोगे? जी और एफ अगर रख दिए इधर, फ्लैट सेम कहाँ पर रखोगे? ई और ओ को रख सकते हो क्या? कुछ जगह बनेगा ई और ओ का? ये चीज को समझने के लिए मुझे और एक ड्रॉ करना होगा। ये है एफ, ये है ए, ये हो गया 5 4 3 2 1, ये फ्लैट बी आ गया मेरा, और फिर ड्रॉ कर लूंगा मैं साइड में, है ना। देखो पहले तो मैं इसको आई को इधर रखता हूँ, मैं दो तीन जगह है, आई को मैं इधर रख दिया मैंने, तो आई को इधर रखूंगा तो इमीडिएट ऊपर मतलब एच इधर आ जाएगा, आ जाएगा। तो जी और एफ के लिए कौन सा जगह बचा? जी और एफ के लिए ये जगह बचा। तो ई और ओ के लिए कहाँ पर जगह बचेगा? ई और ओ के लिए सेम फ्लैट में है, ई और ओ बोला गया है, लेकिन कौन ऊपर कौन नीचे ये बोला गया है क्या? नहीं बोला गया, मतलब ई और ओ के लिए ये जगह बचेगा, ई और ओ है, इधर भी ई और ओ है। और एक कंडीशन बन सकता है, क्या बन सकता है वो देखो। अच्छा, ये तो इधर था, जे भी था, एम भी था, एल भी था, है ना, ये सब चीज तो था। तो एक चीज मुझे बताओ, आई को अगर मैं इधर ले लूँ, आई को, तो एच इधर आ जाएगा, तो तुम तो जी और एफ को नहीं लग सकते, मतलब आई तो इधर आएगा नहीं। आई को थोड़ा सा ऊपर करो, आई को इधर रखो, एच को इधर रखो, तो ये मेरा हो जाएगा क्या? एफ हो जाएगा, ये मेरा ई हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो ई और ओ के लिए कौन सा वाला फ्लैट होगा? सेम है, मतलब ई है इधर, ओ है इधर, या तो ये, या तो ये दो पॉसिबिलिटी छोड़ के और कुछ बनेगा क्या? कुछ पॉइंट मिस तो नहीं कर गया मैं पढ़ने के टाइम पे? के टॉप मोस्ट में है, के लिव्स इमीडिएटली अबव एम, हाँ के लिव्स इमीडिएटली अबव एम है, ठीक है। आई लिव्स ऑन ए फ्लोर इमीडिएटली अबव एच, हाँ ठीक है, बोथ इन द डिफरेंट फ्लैट। जी लिव्स वेस्ट ऑफ एफ, ई लिव्स समवेयर बिलो एफ फ्लोर, एफ फ्लोर के समवेयर बिलो में है कौन? ई लिव्स बिलो एफ, ये वाला ई लिव्स समवेयर बिलो एफ। अभी देखो ई समवेयर बिलो एफ बोला गया है, मतलब एफ के नीचे है ई, तो एफ के अगर नीचे ई है, एफ के नीचे ये ई अगर आ गया इधर, तो फिर ये तो नहीं होगा ऐसा। एफ के नीचे अगर ई है तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक। दोनों का सेम ही तो बन गया, और क्या अलग बना? अलग बना? कुछ नहीं बना ना। तो तुम इसको भी मान के चलो, ये वाला समझाने के लिए मैंने कहा था कि दोनों को समझाऊंगा ऐसे ऐसे करके, दोनों जगह पे समझा दिया मैंने, ये है ना, ठीक है। मुझे क्या नहीं, फ्लैट बी, थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर सर, फ्लैट बी, ओ आएगा सर, आगे बढ़ो। अच्छा, ये सब मैं उसके बाद, ये पजल पजल का चलेगा क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो ये अगर पजल समझ गया तो फिर काम हो गया। एक पजल इधर था जो कि डेटा का कुछ झोल है, देखो क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन तो लगा दिया, लेकिन ये डेटा जो है मेन पजल का वो वाला नहीं बना, कॉपी करते हुए कुछ दिक्कत हो गया था, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा ये वाला क्लास जो है, ये इसको अच्छे से देखो। मैं
इसके लिए ये जो इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो पजल जो है उसको मैं जरूर से ये वाला पजल करा दूंगा। कहाँ पर कराऊंगा ये भी देख लो, इसी चैनल में होगा, इसी चैनल में होगा, ठीक है, द एग्जामिनिया में ही होगा। आज ही डाल दूंगा मैं, टुडे, ठीक है, आज ही डाल डाल दूंगा इसको मैं। आज किस टाइम पे डालूंगा? आज डालूंगा लगभग मान के चलो, मान के चलो, मान के चलो, मान के चलो, या तो 6 बजे, 6:33 के आसपास, ठीक है, 6:30 बजे के आसपास, या तो 10:33 के आसपास, ये वाले बदल को मैं डाल दूंगा, ठीक है, इसी में। ये रिकॉर्डेड में होगा, प्रीमियर नहीं होगा, ठीक है, इसको मैं डाल दूंगा। तो ये वाला 5 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, और बाकी तो मैंने 30 क्वेश्चन पूरा क्लिक किया, 25 क्वेश्चन जो था, ठीक है, क्योंकि 30 क्वेश्चन का पेपर ही होता है। तो अगर अच्छा लगा क्लास तो बीच में मैंने एक बार भी नहीं बोला, लेकिन अभी मैं बोलूंगा, अगर अच्छा लगा तो सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके, और क्लासेस का अपडेट सब्सक्राइब करने से मिलेगा। बेल आइकन को दबा देना। ये है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, इसमें ज्वाइन करो। क्यों सर, क्यों ज्वाइन करना है? क्योंकि ज्वाइन करोगे तब जाके मिलेगा क्या, क्लास का पीडीएफ, क्विज है, क्लास का जो अपडेट है, ये सब, प्लस एग्जाम का जो अपडेट होता है, हर एक चीज में इधर डाल देता हूँ, मिल जाएगा। इसमें क्या मिलेगा सर? इसमें रेगुलर क्लासेस होता है, रेगुलर पेड क्लासेस होता है फ्री में सर, फ्री एजुकेशन अभी फ्री होने वाला है, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, हर जगह के लिए मैं कराऊंगा। बाकी टीचर भी है, कराएंगे सब, ठीक है, फ्री में। तो अगर अच्छा लगा तो मैं कहूंगा एक बार लाइक कर देना क्लास को। छोटा सा मिस्टेक बीच बीच में हुआ था, थोड़ा कंटेंट क्रिएटर के साथ भी दिक्कत हुआ था, कुछ मेरे साइड से हो सकता है दिक्कत, सब ह्यूमन बीइंग ही है, ठीक है, लेकिन कंटेंट और बाकी सब चीज टॉप नॉच मिलेगा, इतना की गारंटी है। ऐसा नहीं है कि फिर सर कुछ दिखाए कुछ किए, नहीं, हाथी का दांत जैसा नहीं होगा, जो दिखाया जाएगा वही होगा। तुम्हारे सामने ही था, घर से बना के नहीं लाया था मैं कि देखूंगा कर दूंगा पूरा देख देख के, तुम्हारे सामने ही किया, जो दिखा वही किया सर। ये ऐसा चाहता तो मैं वो सब क्वेश्चन को ठीक करके भी ला सकता था, लेकिन मैंने देखा ही नहीं, ओपन नहीं किया, निकाला, पीडीएफ सॉल्व कर दिया, ठीक है। लाइक करना अगर क्लास को अच्छा लगा, कमेंट करना, वैल्यूएबल फीडबैक देना कमेंट करके कि क्लास कैसा लगा बोल के, ठीक है। ये छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास में बने रहो, हर एक दिन क्लास होगा, रीजनिंग का होगा, रीजनिंग का भी क्लास चलेगा, क्वांट का भी क्लास चलेगा, और कुछ डिमांड रहेगा तो भी बोलना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोगों का आदित्य सीरीज का जो था वो रीजनिंग का क्लास था, आदित्य सीरीज का आगे और भी क्लास आएगा। अगर रूटीन नहीं मालूम कि किस दिन कौन सा क्लास होता है, द्रोणा सीरीज में क्या आएगा सर, आदित्य सीरीज में क्या आएगा सर, वीरा सीरीज में क्या आएगा, किस दिन क्या होगा, प्लीज एक बार शॉर्ट्स जाके देखो, और जो जो शॉर्ट्स मैंने डाला है सब चीज को देख लेना एक बार। रूटीन का शॉर्ट्स तो है ही है, उसके साथ साथ और भी बाकी शॉर्ट्स है, जिसका कैलकुलेशन के कैसे फास्ट किया जाता है उसके लिए भी बहुत सारा शॉर्ट्स है, ऑलरेडी देख लेना, 10-12 तो अपलोड हो ही गया है। उसके साथ साथ रीजनिंग का भी शॉर्ट्स है, जिसमें छोटा छोटा कॉन्सेप्ट 1 मिनट में 30 सेकंड में समझाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। अच्छे से रहो, तंदुरुस्त रहो, प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से करो।